अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मुनफ़रिद रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप ये सालन बनाएंगे तो मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे, पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। इतना मज़ेदार सालन है और बनाने में इतना आसान है कि तबीयत आपकी खुश हो जाएगी। बहुत ही जायकेदार मज़े की रेसिपी है चिकन की, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ईद हो या दावत हो या फिर अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 अदद जावित्री का फूल लिया, 1 बादियान का फूल है, लौंग है 5 से 6 अदद, 2 बड़ी इलायची है, काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12 अदद, आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया था। अब इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी ऐड कर दी है। इसके साथ ही यहाँ पर चिकन मैंने ली थी 750 ग्राम, 750 ग्राम चिकन इसमें ऐड कर दी है। और अब हाई फ्लेम पर हमने चिकन को अच्छी तरह से इन मसालों के साथ फ्राई करना है। तो आपने भी इसी तरह से ये साबुत खड़े गरम मसाले लेने हैं और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल कर देनी है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज यहाँ पर मैंने ली थी 2 मीडियम साइज़ की, एकदम बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज आपने इसमें ऐड करनी है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को भी अब हमने यहाँ पर फ्राई करना है चिकन के साथ। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक प्याज को भी फ्राई करेंगे ताकि प्याज की जो एक अपनी कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, 4 से 5 मिनट लगे हैं। ये देखिए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ गई है ज़्यादा और एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के मैं नमक शामिल कर गई हूँ। साथ में हल्दी इसमें डाल गई हूँ 1 टीस्पून। हल्दी इसमें थोड़ी आपने ज़्यादा ही डालनी है। मिक्स कर लेंगे, इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। नमक डालने से प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें कि प्याज आपको साबुत खड़ी अलग से दिखे, जो कि किसी भी सालन में बहुत बुरी लगती है अगर प्याज टमाटर अलग से तैरते हुए नज़र आएँ। अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर भी मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लिए हैं। तो आपने भी इसी तरह से बारीक बारीक छोटे पीसेज में टमाटर काट के लेने हैं, 3 मीडियम साइज़ के। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो जैसे ही हम इसमें टमाटर डाल देते हैं चिकन में, तो टमाटर के अपने जूसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है मैंने। तो धनिया जो है ये मेरा होममेड पिसा हुआ है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है सालन का, बिल्कुल भी डार्क नहीं होता है। बाज़ार से जो हम पिसा हुआ धनिया लेते हैं ना, तो उससे ये होता है कि सालन का कलर डार्क हो जाता है, फिर खुशबू भी सही नहीं होती है उसकी। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए चिकन को कवर कर दिया था हल्की आंच पर। 15 मिनट के बाद अब आपको दिखा गई हूँ। तो देखिए टमाटर के जो जूसेस थे उसी में चिकन हमारा बहुत अच्छा सा पक के तैयार हो चुका है। चिकन की बोटी अच्छी तरह से गल चुकी है, देखने में ही अंदाज़ा हो रहा है। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे। तो यहाँ पहले इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है और आप देख सकते हैं इसमें कोई प्याज टमाटर अलग से तैरते हुए नज़र नहीं आ गए हैं साबुत खड़े। अब इसमें हम डाल देंगे दही, आधा कप। दही डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने चिकन की पहले बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि आज जो हम ये रेसिपी बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं होगी, इसमें मसाला भी दिखना चाहिए थोड़ा। तो बिल्कुल इसे हमने वैसा नहीं बनाना है कि एकदम सूखा ड्राई। तो इसका जो असल जायका ना वो इसी में ही है, इसकी ग्रेवी में आएगा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून डाल गई हूँ कसूरी मेथी। आपने भी कसूरी मेथी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देनी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और जायका बढ़ जाएगा चिकन का। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लें। दही डालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत आपको मसाला दिखने लगा है, तो इसी तरह का जूसीपन होना चाहिए इसमें, बिल्कुल आपने ड्राई नहीं इसे बनाना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा ये चिकन का हमारा सालन बनके तैयार हो रहा है। अब इसमें लास्ट में हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करनी है, जिससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। साथ ही में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी इसमें शामिल कर देंगे। मिला लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस इसे कुछ सेकंड्स तक के लिए पकाना है।
तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का ये सालन बनके तैयार हो चुका है, जो कि मेरी गारंटी है कि अगर आपने एक बार सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बना लिया तो बस उँगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़े का बनता है कोई। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को मेरे कहने पर ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सब मज़े ले लेके खाएंगे। ईद हो या कोई दावत हो या वैसे ही अपनी फैमिली के लिए कुछ बना रहे हैं चिकन, तो ये रेसिपी बनाना मत भूलिएगा। यकीन मानिए देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इतना मज़े का ये बनता है, इतना खुशबूदार, इतना फ्लेवरफुल है ये कि आप जब इसे ट्राई करेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।